हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मेरे दिन की शुरुआत किस तरह से होती है यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों ने बोला था कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं करती हूँ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत में वही शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली आप भी इसे फ़ॉलो कर सकती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले खाली पेट मैं थोड़ा-सा योगा और एक्सरसाइज़ करती हूँ। उसके लिए कुछ इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ। और अगर आपको लाइक पैरों में पेन होता है, नीज़ वगैरह में पेन है, आपके घुटनों में पेन है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे नहीं नहीं बैठा जा रहा तो आप सोफ़े पे बैठ सकती हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं। जितनी आपसे हो पाती है उतनी करें, बट करनी ज़रूरी है, ठीक है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है, सुबह का टाइम खाली पेट अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ-साथ हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है हमारी बॉडी में। ठीक है? तो हमने क्या करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है कुछ इस तरह से। तो अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो बाबा रामदेव है उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ और ये सब चीज़ें वो काफ़ी डिटेल में बताते हैं। ठीक है? बट अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मतलब करते भी होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि किसी एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी या कुछ जॉइन करना पड़ेगा, योगा क्लास जॉइन करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे भी आजकल हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी है जो कि है एक फ़ोन, और यूट्यूब से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना हमेशा टाइमर लगा देती हूँ, 5-5 मिनट का करती हूँ। आप स्टार्टिंग में थोड़ा कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है? और योगा हमेशा खाली पेट ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट बहुत से लोग इवनिंग में भी करते हैं। बट हमारे खाने के बीच में कम से कम 7 हावर्स का गैप जो है वो होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से मैं अपनी टाइमर लगा के अपना जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो करती रहती हूँ, और कम से कम 30 टू 40 मिनट मतलब मेरे यहाँ पे लग जाते हैं, 40 मिनट लग जाते हैं योगा और एक्सरसाइज सभी करने में। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होने के बाद मैं करती हूँ 5 मिनट का लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ नॉर्मल कर रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ अपने आइज़ को बंद करें, इस मुद्रा में बैठे जिसमें मैं बैठी हूँ, और अपने आइज़ के बीच में जो सेंटर है हमारा फोरहेड का, वहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना होता है, या फिर जिस भी चीज़ को जिसको भी आप मानते हैं उस चीज़ के बारे में फ़ोकस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं 5 या 7 मिनट के लिए, जितनी देर मेरे से बैठा जाता है ना उतनी देर मैं बैठ जाती हूँ। और अभी क्योंकि ये दिन भर की जो भी नेगेटिविटी और जो भी हमें दिन भर भाग-दौड़ करनी होती है, उसके लिए हमारी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से अपने हाथों को रब करके अपनी आइज़ के ऊपर रख के, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज़। और एक बात बताना चाहती हूँ, योगा करते टाइम इस तरह से नॉर्मल आलती-पालती लगा के बैठ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप बैठ सकते हैं। इस तरह से जब बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ, इसलिए मैं जिस तरह से बैठती हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह से अपनी एड़ी को एक पैर की एड़ी को इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर दूसरे पैर को उसके आगे रख लेते हैं। तो इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एक्सरसाइज़ सबसे पहले अपनी नेक से। ठीक है? क्योंकि हम करने वाले हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच। बहुत ज़्यादा कुछ या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करती हूँ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, नहीं। हम दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर घर के काम करते हैं, तो जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारी गर्दन है वो एक ही फ़ोकस में रहती है, चारों तरफ मतलब नहीं हो पाती है, और इस वज़ह से ना फाइन फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये भी प्रॉब्लम आती है नेक पे। कुछ लोगों की गर्दन जो बहुत काली हो जाती है, वो भी इस वजह से हो सकता है कि लैपटॉप पे घंटों बैठे रहते हैं और एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। जब हम नेक की ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपको इससे भी रिलैक्स मिलेगा, और काफ़ी आप देखोगे कि आपकी जो नेक है वो काफ़ी रिलैक्स फील होती है। ठीक है? तो कुछ इस तरह से, हाँ, ये एक्सरसाइज करते टाइम इसमें ब्रीथिंग का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है? तो जैसे अब नीचे की तरफ गर्दन मैं कर रही हूँ, तो इस टाइम जो साँस है अंदर की तरफ होल्ड करके रखनी पड़ती है, फिर ऊपर जब करते हैं तो उसको छोड़ते हैं साँस को। ठीक है? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें जब भी एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो इसमें ब्रीथिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है?
तो इस तरह से नेक को रोटेट करेंगे हम। तो रोटेट करने के लिए देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिखाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ हम अपने नेक को धीरे-धीरे जो है रोटेट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो इस तरह से अपनी नेक को रोटेट करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुझे ना क्या था कि क्या बोलते हैं इसको, नेक में पेन होने लगा था और मुझे बैक पेन भी था। तो उस टाइम पे मैंने ना डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज बताई थी, तो ये मैं कर लेती हूँ। इसके साथ-साथ जो है आपको जितने भी अपने बॉडी के पार्ट हैं इनको रोटेट करना, इनको स्ट्रेच करना, बस इतना ही करना होता है। जितना हो सके इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप काफ़ी हेल्दी रहेंगी, ठीक है? तो इस तरह से अपने आर्म्स को, जैसे शोल्डर्स वगैरह में पेन होने लगता है, कई बार शोल्डर्स जो होते हैं एज होते-होते क्या होता है ना, हमारी हैंड्स वगैरह या शोल्डर्स वगैरह उतने अच्छे से रोटेट नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोगों को तो देखा होगा कि पूरा सीधा हाथ ऊपर या पीछे की तरफ करते हैं ना, तो नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए फ्यूचर में तो हमें ये एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत तामझाम वाली नहीं है। यहाँ पे मैं अपने हाथ से जो अपने हेड को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ और जो अपना हेड है उससे आगे की तरफ पुश कर रही हूँ, ठीक है? इससे क्या होता है, जितनी भी हमारी नर्व्स हैं तो वो ना अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं और काफ़ी अच्छे से अपना काम करती हैं। इसी तरह से मैं साइड से भी कर रही हूँ, हाथ से दूसरी तरफ पुश कर रही हूँ और सिर से अपने हाथ की तरफ पुश कर रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब आप करते हैं ना, तो आप 5-7 मतलब इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है एकदम से। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पेन भी हो सकता है ना? कि क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा-सा उसमें टाइम लगता है। इसके बाद आपने अपने हैंड्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है, ठीक है? एक तो हम दूसरे शोल्डर को टच करेंगे हैंड की हेल्प से और नीचे की तरफ पुश करेंगे। एक हाथ से पुश करेंगे जितना हम पुश कर सकते हैं, ठीक है? इससे हमारा क्या होगा, बॉडी हैंड्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स हमें ऐज के साथ आती जाती है ना, आती रहती है, मतलब ऐज होते-होते इतनी प्रॉब्लम आती है, वो सब नहीं होंगी, ठीक है? उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से आगे की तरफ फ़ोल्ड करते हुए, आपने देखा होगा जिम वगैरह में भी ऐसे होता है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं। और जो भी होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती है तो वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है कि जो जिन पार्ट्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो वो हमारी एज होते-होते जाम होने लगते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए फिर हमें जो है पेन होने लगता है, ये सब स्टार्ट हो जाता है। अब हम करेंगे अपनी लेग्स की एक्सरसाइज। तो कुछ इस तरह से अपने पैरों को रोटेट करते हुए, देखिए मैंने पहले ही बोला है कोई हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट आप देख रहे हैं कि बॉडी बहुत अच्छे से वार्म हो गई है, काफ़ी अच्छे से मतलब एक्सरसाइज हो रही हैं, ठीक है? इसके बाद अपने लेग्स को इस तरह से रोटेट करने के बाद हम करेंगे अपनी कमर की एक्सरसाइज। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने जो है रोटेट करेंगे। इसी तरह से मैंने अपने पैरों को भी रोटेट किया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? तो इतना मतलब आप माइंड में काउंट कर लें या फिर जैसे कि 10 कर लें, 15 कर लें, इस तरह से करेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह से करने के बाद, और एक बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है उसके बाद नहीं आती है। इसके बाद हम हैंड्स को इस तरह से रोटेट करेंगे, सेम वही करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक बट बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। अगर आपने ये सब भी कर ली तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी, ठीक है? तो इस तरह से अपने हैंड्स को रोटेट कर लेना है आपने। और आप चाहें तो सनलाइट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं आज यहाँ पे कर रही हूँ। और बहुत बार करती भी हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो मैं नीचे ही कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सनलाइट में जाना ज़रूरी है। बट अगर सनलाइट में करते हैं तो और अच्छा, आपको एक तो सनलाइट मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे से बॉडी की एक्सरसाइज जो है आपकी हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ काम करती है ना, तो उस टाइम पे जैसे एक तो बॉडी से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे अच्छा होता है, इसके साथ साथ सनलाइट भी ले रहे हैं तो और अच्छे बेनिफिट हमें मिलेंगे। इसके बाद अपने जो है क्या बोलते हैं इनको, पैर की जो उंगलियां हैं इनके ऊपर आपने खड़ा होना है और इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है।
मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ करती हूँ और इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट्स मिलता है। इसके साथ-साथ आप अपना टाइम सेट कर लीजिए। जब हमारा टाइम सेट होता है ना, एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम पे हमने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे मॉर्निंग में आपने एक्सरसाइज़ कर ली और इवनिंग में आप फिर क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं 30 मिनट। तो इसके बाद अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम होती है तो आपको ये नी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या, ये जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना इसीलिए है कि एज जैसे हमारी होगी तो हमें जो हेल्थ इश्यू आने की संभावना है ना वो नहीं आएँगी। ठीक है? इसके बाद कुछ इस तरह से आपने बैंड होना है, जितना हो सके उतना। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैरों को टच करें, अगर नहीं हुआ जाता है तो कोई बात नहीं है, जितना आप कर सकते हैं ना उतना करें। ठीक है? अगर थक जाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा बीच में मतलब आप रेस्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा-सा गैप देके फिर से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने इसी तरह से करना ही करना है। इसके बाद अपने हैंड्स को आगे की तरफ अपने पैरों के साथ टच करते हुए, अगर फिर कह रही हूँ अगर आपके टच होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपने करना नहीं है। ठीक है? और अगर आपको बैक पेन होता है ना उसके लिए भी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम पहले बहुत सीवियर लाइक बैक पेन भी हुआ था, उसमें भी मैंने एक थेरेपिस्ट की सलाह ली थी, तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज़ बताई थी। इसके साथ-साथ मैंने रामदेव की कुछ एक्सरसाइज़ की थी, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, उन एक्सरसाइज़ ने भी। ठीक है? तो अगर आप कहोगे तो वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। बट ध्यान रखना कि अगर आपको बैक में पेन होता है ना, तो आगे की तरफ आपको नहीं झुकना होता। मतलब पीछे की तरफ जैसे मैं झुक रही हूँ, झुक सकते हैं, बट आगे की तरफ आपको नहीं झुकना होता है। ठीक है? फिर इसके बाद हम अपने लेग्स को थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरह से। तो पाँव जो है वो फ़ोल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सीधा रहना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, तभी वो अच्छे से होगा। इसके साथ-साथ अगर आप ये सब नहीं करना चाहते ना, तो सिर्फ़ एक चीज़ आप सीख सकते हैं, उससे आपकी ये सारी जो है जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं, वो सभी आ जाती है उसमें। तो वो क्या है, वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप 5 टाइम, 7 टाइम जितनी आपकी कैपेसिटी है, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं ना, तो ये सारी एक्सरसाइज़ उसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार सीखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली सीख सकते हैं और बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं उसके। ठीक है? इसके बाद हम कुछ इस तरह से लेट जाएँगे और अपने हैंड्स की जो कोहनी है सिर्फ़ उतना ही उठेंगे, कोहनी नीचे रखी रहेंगी और इतना उठेंगे, ठीक है? ये एक्सरसाइज़ भी आपको बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन इन सब में आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है? कुछ इस तरह से। और जब हम ऊपर उठते हैं ना तो 10 काउंट करना है आपने मन में। 10 काउंट करने के बाद फिर से आपने नीचे जाना है और रिलैक्स करना है थोड़ा-सा, फिर उठना है। इसके बाद अपने पूरे हाथ के ऊपर आपने उठना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से सीधा, ठीक है? पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और गर्दन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये भी आपके जो बैक पेन वगैरह होना अगर आपको अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं, 10-10 सेकंड के लिए करें, फिर थोड़ा रिलैक्स करें और जितनी आपको करनी है उतनी करें, लाइक 10 करें, 5 करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करें। धीरे-धीरे करके आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा और धीरे-धीरे करके ना आप और ज़्यादा और अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज़ करने के बाद आपने थोड़ा-सा बॉडी को रिलैक्स दे देना। जब भी थक जाते हैं ना थोड़ा-सा मतलब कुछ सेकंड का रिलैक्स दे दिया करो अपने शरीर को, ठीक है? तो इसके बाद कुछ इस तरह से बैंड होने के बाद एक आपने जैसे सपोज़ करो आपने राइट लेग इस तरह से स्ट्रेट की है, तो लेफ्ट हैंड उठाना है बिल्कुल सीधा। सेम अपोज़िट हैंड एंड लेग्स को कुछ इस तरह से सीधा रखना है आपने और ये एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? और ये सारे स्टेप ना क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार में आ जाते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। तो बस ये जितनी भी स्ट्रेचिंग थी ये मैंने कर ली है। अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना और एक वीडियो को लाइक ज़रूर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है? इसके बाद हम बिल्कुल सीधे लेट जाएँगे, ठीक है? सीधा लेट जाना है और जब भी आप एक्सरसाइज़ करते हैं ना तो बहुत टाइट बालों को नहीं बाँधना है, या तो आप चोटी कर सकते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा टाइट आपने बाल नहीं बाँधने होते हैं। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज़ भी आपके अगर पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। होता है क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारे पाँव थकते हैं, है ना? तो एक-एक करके 10-10 सेकंड के लिए अपने पैरों को इस तरह से उठाना है। तो मैं बता रही थी कि
सबसे ज़्यादा हमारे पैर थकते हैं क्योंकि वो दिन भर नीचे की तरफ रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। आगे अभी दिखाऊंगी वो एक्सरसाइज भी आपको। तो इसके बाद कुछ इस तरह से आपने अपने पैरों को टच करना है, सीधा लेट जाना है और बिल्कुल सीधे हाथ कर लेने हैं और इस तरह से अपने पैरों को टच करना है, अपने क्या बोलते हैं इसको, अंगूठे को टच। और जब आप अंगूठे को टच करेंगे ना अपने हाथों से, तो आपने कोशिश करनी है अपनी गर्दन को भी नीचे की तरफ बेंड करने की। ठीक है, अपने घुटनों के साथ गर्दन को लगाने की। अगर आपके बैक में पेन होता है तो आपने ये नहीं करना है, ऐसा जो गर्दन को ज़्यादा बेंड नहीं करना है। ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ये भी आपको बैक पेन में बहुत रिलैक्स फील करवाती है और मैंने ये रामदेव से ही सीखी थी। मतलब उनके चैनल से सीखी थी और काफ़ी असर होता है। मतलब जब भी आपको बैक पेन हो तो इसको करके देखना, इमीडिएटली आपको बहुत आराम मिलता है। आपने अपने पैरों को, घुटनों को ज़ोर से पुश करना है अपने चेस्ट की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है, और वही 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर छोड़ दें, और फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर से आप छोड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तुरंत आराम मिलता है इससे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से कुछ इस तरह से सीधे आपको लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को सीधे और अपने जो हाथ हैं इनको अपने जो है कमर पे लगाते हुए थोड़ा सा उनको सहारा देते हुए पीछे की तरफ जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाए। बहुत ज़्यादा अगर नहीं जाता है तो भी कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना करें, नहीं तो बिल्कुल सीधा रखें। तो ये एक्सरसाइज है जो हमारे पैरों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है इस एक्सरसाइज को करने से, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, पैर हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं और इन एक्सरसाइज से क्या होता है, पाँव का जो वो ब्लड है ना वो अपोजिट साइड होने लगता है और ये हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी लेके आती है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि एक्सरसाइज का भी उतना ही रोल है हमारी स्किन में, हमारी हेल्थ में, जितना कि मेडिसिन का और हम जो भी एप्लीकेशन करते हैं उनका है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पैरों को बिल्कुल सीधा आपने करना है और उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने हाथों से अपने जो एड़ी है उसको टच करना है कुछ इस तरह से, और जितना हो सके उतना ऊपर उठना है। 10 सेकंड आपने काउंट करने हैं, फिर से आपने नीचे करना है। ये एक्सरसाइज भी मैंने जब मुझे बैक पेन था तब से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये भी सेम वही, जितना आप कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 3 करें, 5 कर सकते हैं, 5 करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार शुरुआत करें, बाद में आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा और आप ज़्यादा ज़्यादा करने लगेंगे। लास्ट में जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, वो है रिलैक्सिंग। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। और मेरी बॉडी जो है वोम काफ़ी हो चुकी थी, काफ़ी हीट हो चुकी थी और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई है। तो इस तरह से आपने सीधा लेट जाना है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल रिलैक्स। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है जितनी देर हो सके। आई थिंक ये तो ज़्यादा देर भी हम कर सकते हैं, बट नहीं होएगा क्योंकि इस टाइम ना भूख भी लगी रहती है, क्योंकि सुबह से हम उठे होते हैं तो इस टाइम भूख भी लगी होती है, तो इसके इमीडिएट बाद हमें कुछ खाना भी रहता है। तो बस थोड़ी देर रिलैक्स करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी एक एक्सरसाइज का, योगा का पार्ट है। जितनी मतलब ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके आप लेट जाएँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और अपना क्योंकि मुझे भूख लगी रहती है इस टाइम पे, मतलब अच्छी खासी भूख मुझे लग जाती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इमीडिएट बाद या तो कोई फ्रूट खा लेती हूँ। अगर फ्रूट खाने का मन नहीं होता तो मैं दूध और एक गूंद का लड्डू खा लेती हूँ। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।